ओम नमस्कार। मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह, सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर, आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्राणायामों की श्रृंखला के साथ। हम चर्चा करेंगे मुख्य प्राणायामों की जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। अगर आप देखें शास्त्रों में 20 से ऊपर प्राणायामों की चर्चा है। मुख्यतः एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 3 से 5 प्राणायाम आने ही आने चाहिए। तो अब इनमें से एक मुख्य प्राणायाम आता है भ्रस्तिका। वो सामान्यतः सांसों की प्रक्रिया है और उसमें आप किस तरीके से करना है इसको, उसकी चर्चा करेंगे। और सर्वप्रथम मैंने वही बताया आपको कि सारी प्रिलिमिनरी प्रारंभिक कार्रवाइयाँ पूरी होगी। मैट आपके पास है और या फिर आप चेयर में बैठे हैं या आपकी शारीरिक अवस्था अनुमति नहीं देती कि आप नीचे फ्लोर में बैठें, तो आप कुर्सी ले सकते हैं। उसकी हाइट ये देखिए कि मेरी दोनों पैर जमीन के। ये कॉर्पोरेट, हम यहाँ कंपनियों में योगा का सेशन चलाते हैं बेंगलोर में, तो वहाँ पे सारे चेयर में बैठे होते हैं। तो ये संभव नहीं होता है कि हर एक के पास योगा मैट हो, या हॉल में अगर आप अभ्यास करा रहे हैं तो तब ये बुजुर्ग लोग हैं या स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, जैसे बीच में ईस्ट पॉइंट कॉलेज या अन्य कई कॉलेजेस में हम योग का सत्र लेते हैं, तो स्टूडेंट बैठे होते हैं तो उनको यही बताते हैं कि आपके पैर पूरी जमीन पे हों। आपका जो पैरों की स्थिति है 90 डिग्री, आप देख लीजिए इसकी होगी। मेरुदंड भी आपका 90 डिग्री के आसपास, और हाथों की स्थिति ऐसी रहे कि ये कंधे से आपकी कलाई तक का ये हिस्सा ये फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। इतना करने के बाद 3 बार ओम का उच्चारण किया। कोई वैदिक प्रार्थना आप ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या याद है, या लिख के उसका अभ्यास कर लें। उसके बाद प्राणायाम पे सीधे आ जाएंगे। प्राणायाम करने से पहले आपने देखा शरीर को ढीला रखते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उसके बाद भ्रस्तिका। भ्रस्तिका आपने महसूस किया होगा कि जब आप सामान्य स्थिति में रहते हैं तो अब आप देखिए कि छाती वाला हिस्सा आपका फैलता है। तो ब्रीदिंग वैसे 4 प्रकार की होती है। उसमें से एक ब्रीदिंग जो हम करते हैं जिसको हम कहते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग, तो या योगिक ब्रीदिंग, तो वो एक अलग विषय है। उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया जाएगा कि टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो यहाँ पे हम सामान्यतया क्या करते हैं कि मुंह बंद करके नासिकाओं से अपने धीमे धीमे लगभग 2.5 से 3 सेकंड सांसों को लेते हैं, और बिना रुके हुए नासिका से ही उतने ही समय तक, अगर 3 सेकंड आपने समय रखा है तो सांसों को भी वैसे ही छोड़ते हैं। जब ये करते हैं तो आपका ये थोरेसिक की जो रीजन है ये आपका फैलता है, और साथ साथ में क्या करेंगे, उसको जैसे एक लहरें उठती है समुद्र में, उसी तरह से लहरें आपके इस स्थान में उठेंगी। ये ऊपर जाएगा और ये धीरे धीरे। तो जब इस स्थिति में करते हैं तो आंखों को बंद करते हैं। आंखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं। प्रारंभ में 1 मिनट कर लिया टाइम, फिर आपका 2 मिनट, फिर 3, 5, ये इसको बढ़ा के आधे घंटे तक किया जाता है। वो आधे घंटे का समय आपका साल भर के अभ्यास के बाद ही की बात करेंगे। सामान्यतया 1 से 3 मिनट तक ही रहता है। ख्याल रहे कि कोई तनाव का चिन्ह आपके चेहरे में न रहे। धीरे धीरे सांसों को लीजिए, स्वतः ही मुस्कुराइए। अपने आप को अपने साथ जोड़ने की क्रिया को ही भ्रस्तिका कहते हैं। लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी होती है ये 4.5 लीटर होती है, और सामान्य व्यक्ति 300 से 500 ml ही वायु लेता है। जब भ्रस्तिका आप करते हैं तो इसकी वॉल्यूम को बहुत बढ़ा देते हैं आप, है ना। तो इसी में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आवातिवा ही वेसजम विवातिवा ही यद्रप त्वं ही विश्ववेशज देवानाम दूत ईयसे। अर्थात प्राणवायु को ही चिकित्सक कहा गया है, प्राणवायु को वैद्य कहा गया है, इसको औषधि कहा गया है, इसको ही देवताओं का दूत कहा गया है। जब आप इसके साथ अपने आप को, इस शारीरिक अपनी स्थिति को उसके साथ जोड़ लेते हैं, कॉस्मिक एनर्जी अगर अंग्रेजी का बड़ा शब्द इस्तेमाल करूं, उसके साथ जोड़ देते हैं तो अद्भुत लाभ होता है। भ्रस्तिका आप धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएंगे, मुस्कुराते हुए जब आप ये करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर पे उच्च स्तर पे पहुंच गए हैं। आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।